और वो तकलीफ में भी कह रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बहुत बार हम और आप जानते नहीं, हम ऐसी अज्ञानता में जीवन जीते हैं, ऐसी बुराइयों में जीवन जीते हैं, और फिर भी हमारा बाप हमें माफ करता है, क्योंकि एक है जो दाहिने बैठकर कहता है, पिता इन्हें माफ कर दो, फिर एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। और माफ करने का मतलब है माफ करना होता है। माफ करने का मतलब ये नहीं जाओ माफ किया आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। हम लोग ऐसी तो माफ करते ना, अपने परिवारों में ऐसी तो माफ करते हैं, अपने रिश्तों में तो ऐसी तो माफ करते हैं। पर ऐसे हालातों में यदि आपके साथ इतना दुर्व्यवहार कर दिया गया हो, आपके परिवार में, आपके समाज ने, आपके लोगों ने इतना दुर्व्यवहार कर दिया कि आपका दिल माफ करने का ना करे, तब भी आसमान के खुदा का बेटा सिखाने लगा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यीशु मसीह को गांधी जी ने अच्छी तरह से पढ़ा था, और यीशु मसीह को पढ़ते पढ़ते वो ऐसे हो गए कि कुछ तो कहा होगा अंग्रेजों से कि क्या बात कर रहे हो, हमारे देश को गुलाम बना रहे हो। क्या ऐसा कह दिया था कि अंग्रेज बिना गोली बारूद के चले गए, बिना लड़ाई झगड़े के। हिंसा को छोड़कर गांधी जी ने अहिंसा का, सत्य का जीवन अपनाया। और कहते हैं ना कि गांधी जी ने कहा था, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा। गांधी जी से पहले यीशु मसीह आए थे और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, और यीशु मसीह को फॉलो करते करते उन्होंने वही वाली बात कर दी, माफ करने वाली, माफ कर देना, माफ कर देना, क्योंकि आपकी माफी आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आती है। यीशु मसीह कहने लगा, इतना मार खाने के बावजूद कोई बच्चा आपका मार खा के आए तो क्या बाप माफ कर देगा? पुलिस केस कर देगा, लाठी डंडे निकल आएंगे, मार पिटाई हो जाएगी। पर यीशु मसीह सिखा रहा है, मेरे साथ चलने का मतलब है पहला कदम निवेदन, और वो निवेदन ये है माफ करना। दूसरों के लिए निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, माफी की रिक्वेस्ट करो। और जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, और वो पहला कदम आपकी तकलीफों में होगा, और वो तकलीफ ये होगी कि जब आपको सताया जाए तो आपको माफ करना आना चाहिए। हम इसको तो कभी नहीं माफ करेंगे, मरते मर जाए तब भी माफ नहीं करेंगे। यही तो कहते हैं ना बहुत से लोग, और तो और ऐसे लोग भी होते हैं जो लिख के चले जाते हैं कि यदि हम मर जाएं तो उनको मट्टी डालने मत देना, कहते हैं ना। मतलब इतनी क्रूरता। और बाप की बात करते हैं, यीशु की बात करते हैं, हमारा यीशु माफ करके चला गया, तो माफ करके चला नहीं गया, वो आज भी आपको सिखाना मांग रहा है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मसीह जीवन का पहला सिद्धांत, पहला कदम माफ करना, निवेदन करना होना चाहिए। ये 7 कदम मैंने लिखे हैं आते समय, जब मैं सोच रहा था प्रभु ये 7 कदम अगर हमारे जीवन में हो जाए तो हम सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। 7 का मतलब सिद्धता होती है। हमारी जिंदगी में बहुत बार हम ऐसे राहों पे चले जाते हैं जहां पर हमको कोई माफ नहीं करता। एक बेटे ने गुनाह किया और सूरों के बीच में चला गया, और उसने कहा कि हम उठकर अपने बाप के घर जाएंगे और उससे कहेंगे मुझे नौकर रख लेना, नौकर रख लेना। वो उठा, चल दिया, और जब लिखा है अभी दूर ही था तो उसके बाप ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। माफी इंसान को मिला देती है। ये कैसा खुदा है, इतना मार खाया है। सिपाही सोच रहे थे पूरी रात तो हमने इसका तमाशा बनाया है, इसको नंगा किया है, इसको कोड़े मारे हैं, आंख बंद करके टिपियाया है, पूरी तरह से मारा गया है, फिर भी ऊपर से कह रहा है माफ कर। जहां पर सलीब थी, जहां पर यीशु मसीह थे, आगे उसके सिपाही थे रोमी के, और पीछे एक भीड़ भी थी। पर यीशु मसीह जो कह रहा था भीड़ तक सुनाई नहीं रहा था। कितना प्रभावशाली, कितना सामर्थ्य। ऐसा तो नहीं था जो माइक लगा हो, हमारे पास तो माइक लगा है, पीछे तक आवाज जा रही कि नहीं जा रही मुझे नहीं मालूम, जा रही होगी, है ना। यीशु मसीह की सामर्थ्य ऐसी थी कि हर एक सुन रहा है। और आज भी यीशु मसीह की सामर्थ्य तो है जो दुनिया के छोर तक इस बात को बता रही है, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जैसे माँ कह देती अपने पति से, साहब प्लीज हम कह रहे तुमसे माफ कर दो इसको, हम कह रहे तुमसे एक बार माफ कर दो, अब दोबारा नहीं करेगा, अब दोबारा नहीं करेगी, माफ कर दो, चलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो। बाप सिखा के भेजा था। गसमनी बाग में जब यीशु मसीह को लगा कि ये बहुत वेदना से भरा हुआ होगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उसने कहा हो सके तो ये प्याला टल जाए, उसने कहा नहीं टलने नहीं, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि जो प्लान भेजा है उस पर माफी भी है। उस तकलीफ में माफ करना सीख जाओ। जब तुमको
तुमको लोग मुंह पे गाली देकर चले जाए, जब तुमको लोग लाल कान करके चले जाए, जब तुम्हारी जिंदगी का खिलवाड़ बना दे, जब तुम्हारे बच्चों के लिए तमाम गंदी बातें लोग कह दें, जब तुम्हारे घर के सामने तमाशबीनों का भीड़ लग जाए, तब भी कहे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। माफी देना आसान नहीं होता है, माफी देना आसान नहीं होता है। उसने कहा, पतरस ने कहा, यदि मेरा भाई अपराध करे तो कितनी बार माफ करे? उसने कहा 7 के 70 गुना। 1 बार या 2 बार या 3 बार या 7 बार? उसने कहा 7 के 70 गुना। अब 7 के 70 गुना कितना होता है? कोई मैथ का है टीचर? है? नहीं जी, गलत है। क्या? हाँ, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं तो हाई स्कूल फेल हूँ और 1 नहीं 2 बार फेल हूँ, पर मैं कितना तो सीख गया। 7 into 7 into 7 into 7 into 7 into 7 into कैलकुलेटर में नहीं आएगा। यीशु मसीह जान रहा था ये शैतान की योजना है, जो उसके द्वारा मतलब हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं आता था। पर यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना, बस 7 सत्ते 49 सत्ते। फिर उसने गणित हिल जाएगी, माफ करना सीखो। 407 सत्ते 49 मतलब 490 बार। 1 साल में तो क्या 1 महीने में 500 बार बच्चों को माफ कर देते। कहते बहुत हो गया, माफ करते करते थक गए, है ना? 1 ही महीने में कोटा खत्म हो जाएगा। फिर समझ लो क्या? नहीं, यीशु मसीह है, वो जानता है कि ये इंसान है, ये चालू है, इनके अंदर वो बीज है जो शैतान का है। वो जानता है कि ये गुमराह करेंगे। हमने तो आपने कहा था 7 गुना, हमने माफ कर दिया। 7 के 70 गुना माफ करो, और 7 के 70 गुना का मतलब होता है हमेशा माफ करो।